पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम कायोत्सर्गं करोम्यहम्। पुस्तकें देख लो और देख लेंगे सबके पास एक एक सर्दी हो गई तुम ही लोग तो खटाई खिलाते हो। जब तक के लिए कक्षा चालू है, सभी लोग अपने मुख को इस तरफ करेंगे। जो इधर पीठ करके बैठे हैं, इधर मुख करके बैठेंगे। फिर इसके बाद जब पूजन करेंगे तो पुनः भगवान की तरफ मुख करके बैठेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुनं, मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेत्तारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। चार अध्याय हो चुके हैं। आज 5वें अध्याय का प्रारंभ होता है और इस 5वें अध्याय में अजीब तत्व का, अजीब द्रव्य का वर्णन किया जाता है। सबसे पहला सूत्र है अजीब काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये क्या है? अजीब है। और काया माने काय भी है। काय किसे कहते हैं? जो बहुप्रदेशी होता है उसे काय कहते हैं। द्रव्याणि, नी ई की मात्रा ह्रस्व है। द्रव्याणि, ये चारों धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये द्रव्य है। द्रव्य किसे कहते हैं? आचार्य महाराज आगे के सूत्र में बताएंगे। जीवाश्च, जीव भी द्रव्य है। यहाँ पर जो जीवाः इस प्रकार से बहुवचन का प्रयोग किया है, इसका मतलब जीव बहुत प्रकार के हैं। संसारी है, मुक्त है, संसारी में भी स्त्रस है, स्थावर है, इस प्रकार से बहुत भेद वाले हैं। इसलिए यहाँ पर बहुवचन का उपयोग किया है। इससे अनेक, जो जीव द्रव्य के अनेक भेद हैं, उसका ज्ञान होता है। नित्या वस्थितान्य रूपाणि, ये द्रव्य जो ऊपर कहे गए हैं वह नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। जब अपन सूत्र को तोड़ करके पढ़ेंगे संधि विच्छेद करके, तो नित्य, अवस्थितानि, अरूपाणि, इस प्रकार से संधि विच्छेद होता है। तो नित्य का मतलब क्या है? जो द्रव्य हैं वह नित्य हैं, यानी शाश्वत हैं, कभी भी इनका नाश होने वाला नहीं है। अवस्थित यानी कि इनकी जो संख्या है, द्रव्य कितने होते हैं? 6।
यह अवस्थित है, यानी 6 ही द्रव्य होते हैं। पहले भी 6 द्रव्य थे, आज भी 6 द्रव्य हैं और अनंत काल तक 6 ही द्रव्य रहेंगे। इस 6 संख्या का उल्लंघन नहीं करेंगे। न 5 द्रव्य होंगे, न 4 होंगे, न 7 8 होंगे, 6 ही द्रव्य होते हैं, इनकी संख्या यह अवस्थित है। और अरूपाणी, ये द्रव्य अरूपी है। अरूपी किसको कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है वह रूपी कहलाता है, और जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता वह अरूपी कहलाता है। तो ये द्रव्य कैसे हैं? अरूपी है। क्या पुद्गल द्रव्य भी अरूपी है? नहीं। इस सूत्र को, इसके बताने के लिए आगे का सूत्र, रूपिणः पुद्गलाः, जो पुद्गल द्रव्य है वह रूपी है, अर्थात पुद्गल द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, इसलिए यह रूपी है, यानी मूर्तिक है। आगे के सूत्र में आकाशादेक द्रव्याणि, आकाशात एक द्रव्याणि, माने आकाश तक, आकाश पर्यंत एक एक द्रव्य है। जो सूत्र में कहा था ना, धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः, तो पुद्गल को छोड़ देना, आकाश तक, यानी धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, ये एक एक द्रव्य हैं। निष्क्रियाणि च, और ये तीनों द्रव्य निष्क्रिय है। निष्क्रिय का मतलब क्या है? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की सामर्थ्य रखते हैं वह सक्रिय कहलाते हैं, और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते उन्हें निष्क्रिय कहते हैं। तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, ये तीनों ही द्रव्य निष्क्रिय हैं। अब इनके प्रदेश कितने होते हैं? असंख्याः प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य के, एक जीवानाम का ना, एक जीव द्रव्य के असंख्या यानी असंख्यात प्रदेश होते हैं। धर्म द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश, अधर्म द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश और एक जीव द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। प्रदेश किसे कहते हैं? आकाश के जितने क्षेत्र को एक पुद्गल परमाणु घेरता है, उस क्षेत्र को, उतने क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। अब आकाश द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं? तो आकाशस्यानन्ताः, आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश होते हैं। क्या कहा? आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश होते हैं। आकाश द्रव्य के दो भेद किए गए हैं, एक लोकाकाश और दूसरा अलोकाकाश। तो आकाश के जितने क्षेत्र में जीव आदि द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं, और इसके बाहर जहाँ पर मात्र आकाश द्रव्य पाया जाता है, जीव आदि द्रव्य नहीं पाए जाते, उसे अलोकाकाश कहते हैं। तो पूरा जो आकाश है वह कैसा है? अनंत प्रदेशी है, लेकिन उसमें जो लोकाकाश है वह असंख्यात प्रदेशी है, ऐसा समझना चाहिए। अब पुद्गल द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं? संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम,
पुद्गल द्रव्यों के यानी पुद्गलों के असंख्य, संख्येय यानी संख्यात, असंख्य यानी असंख्यात और च से अनंत प्रदेश होते हैं। च पूर्व सूत्र में जो अनंत आए ना आकाश के लिए, वो यहां पर लगाना। तो पुद्गल द्रव्यों के, पुद्गल द्रव्य संख्यात प्रदेशी भी होते हैं, असंख्यात प्रदेशी भी होते हैं और अनंत प्रदेशी भी होते हैं। नाणोः, ये तत्वार्थ सूत्र का सबसे छोटा सूत्र है, 2 अक्षर का। नाणोः, न अणोः, संधि तोड़ेंगे तो न अणोः, जो अणु शब्द है वो कारांत शब्द है और पंचमी और षष्ठी के एक वचन में अणु का अणोः इस प्रकार से रूप बनता है। तो यहाँ पर षष्ठी के एक वचन में इसका प्रयोग किया गया है, यानी अणोः, अणु के क्या 2 आदि प्रदेश नहीं होते। पुद्गल द्रव्य के 2 भेद हैं, अणु और स्कंध। तो अणु के 2 आदि प्रदेश नहीं होते, यानी अणु एक प्रदेशी होता है। लोकाकाशेव गाः, अभी जो द्रव्य है, जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, ये सब कहाँ रहते हैं, इनका रहने का स्थान क्या है? तो इस सूत्र में बताया लोकाकाशे अवगाह, लोकाकाश में इन द्रव्यों का अवगाह यानी स्थान है। ये सारे के सारे द्रव्य लोकाकाश में ही रहते हैं। धर्मा धर्मयोः कृत्स्ने, जो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य है इसका अवगाह कृत्स्ने यानी संपूर्ण लोकाकाश में है। समझ में आया? जिस प्रकार से तिल रहता है, तिल में तेल कहाँ रहता है? हाँ, तिल के प्रत्येक प्रदेश में तेल का सद्भाव होता है। उसी प्रकार से लोकाकाश में, संपूर्ण लोकाकाश में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य रहता है। अब पुद्गल द्रव्य के रहने का स्थान क्या है, किस प्रकार से रहता है? एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम्, पुद्गल द्रव्य का अवगाह यानी रहने का स्थान एक प्रदेशादिषु, लोकाकाश के एक प्रदेश को लेकर के संख्यात असंख्यात प्रदेशों में भाज्य यानी विभाग करने के योग्य है। वह पुद्गल द्रव्य जब अणु के रूप में रहता है तो एक प्रदेश में रहता है, और इसके बाद में जो स्कंद के रूप में रहता है तो वह संख्यात अथवा असंख्यात प्रदेशों में रहता है। अब जीव द्रव्य कितने स्थान में रहता है, उसके रहने का स्थान क्या है? तो सूत्र नंबर 15, असंख्येय भागादिषु जीवानाम, जीवानाम यानी जीवों का अवगाह असंख्य भागादिषु, लोकाकाश के असंख्यातवे भाग से लेकर संपूर्ण लोक है। क्या कहा? जीवों का अवगाह लोक के असंख्यातवे भाग से लेकर के संपूर्ण लोक है। मतलब यह केवली समुद्घात की अपेक्षा से कथन किया है।
जब केवली भगवान समुद्रघात करते हैं उस समय एक लोक पूर्ण समुद्रघात होता है। उस समय उन केवली भगवान के आत्मा के प्रदेश पूरे लोकाकाश में व्याप्त हो जाते हैं। आकाश के एक एक प्रदेशों पर उनके आत्मा के एक एक प्रदेश स्थित हो जाते हैं। उस समय यह आत्मा लोकाकाश के बराबर होता है और बाकी समय लोकाकाश के असंख्यातवी भाग में रहता है, अपने अपने शरीर के परिमाण में रहता है। जितना शरीर का परिमाण है उतने प्रमाण में रहता है। अब इसके पास में जीव द्रव्य के पास में कुछ शक्ति रहती है, उसका वर्णन करते हैं। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत्। ये ऐसे कैसे रहते हैं तो इसके लिए बता रहे हैं प्रदीपवत्, प्रदीप के समान। प्रदीप यानी दीपक, दीपक के प्रकाश के समान। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम, जो प्रदेशों का संहार यानी संकोच और विसर्प यानी विस्तार, इस गुण के द्वारा ये जीव लोकाकाश के असंख्यातवे आदि भागों में रहते हैं। आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि यह जीव के जो प्रदेश असंख्यात प्रदेशी जीव है, तो जब यह सूक्ष्म काया को धारण करता है, सूक्ष्म शरीर को प्राप्त करता है उस समय, और जिस समय विशाल शरीर को प्राप्त करता है उस समय क्या आत्मा के प्रदेश घटते और बढ़ते हैं? नहीं, आत्मा के प्रदेश असंख्यात हैं, न घटते हैं न बढ़ते हैं। फिर ये इस प्रकार से ये कैसे होता है? इस सूक्ष्म शरीर में भी आत्मा के प्रदेश समा जाते हैं, और जब विशाल स्वयंभू रमण समुद्र में रहने वाला 1000 योजन की अवगाहना को लिए हुए जो मगरमच्छ है, उसमें वही आत्मा के प्रदेश में कैसे होता है? तो बताया आत्मा के पास यह गुण है, जिस प्रकार से प्रदीप यानी दीपक का प्रकाश। मान लीजिए आपने एक दीपक, जलता हुआ दीपक लेकर के एक कमरे में रख दिया, कमरा पूरा पैक है। उस दीपक का प्रकाश कहां तक जाता है? बोलो। पूरे कमरे में फैला रहता है। अब आपने क्या किया, एक टैंक लेकर के उसके ऊपर रख दिया। अब वही दीपक का प्रकाश उस टंकी के आकार में समा गया, सीमित हो गया। उस टंकी को हटा दिया, एक बकेट यानी बाल्टी उसके ऊपर रख दी, तो वह दीपक का प्रकाश बाल्टी के आकार में उतने में ही समा गया, संकुचित हो गया। उसको हटा दिया, एक क्या भगोनी उसके ऊपर रख दी, तो भगोनी के रूप में हो गया। भगोनी को हटा करके एक लोटा रख दिया, तो लोटे के आकार में वह दीपक का प्रकाश समा गया। उस लोटे को हटा करके एक गिलास रख दिया, तो गिलास के आकार में ही वह दीपक का प्रकाश सीमित हो जाता है। और उसको हटा करके एक कटोरी रख दी, तो यह दीपक का प्रकाश एक कटोरी तक ही सीमित रह जाता है। यह हुआ संकोच। इस संकोच का उदाहरण हुआ। अब विस्तार का करना तो इससे विपरीत करते जाना। कटोरी को हटाना, गिलास रखना, गिलास को हटाना, लोटा रखना, लोटा को हटाना, बकेट भगोनी रखना, बकेट, तो विस्तार को प्राप्त होता जाता है। यह गुण आत्मा के पास है। इस संकोच और विस्तार गुण के कारण से यह आत्मा, यह जीव जिस शरीर में जाता है उसी के रूप हो जाता है। जब सूक्ष्म कोई जीव है, मान लो एक चींटी है,
चींटी यदि मरण करके हाथी की पर्याय में गई तो उसकी आत्मा के प्रदेशों का वहां पर विस्तार हो जाता है। विस्तार गुण के कारण से वही असंख्यात प्रदेश हाथी के शरीर में विस्तार को प्राप्त हो जाते हैं। और कोई हाथी मरण करके यदि मान लो चींटी होता है तो संकोच गुण के कारण से वही आत्मा के प्रदेश उस चींटी के शरीर में तक सीमित हो जाते हैं, लेकिन उनमें घटते नहीं है। ऐसा नहीं समझना कि चींटी के शरीर में गया तो प्रदेश कम हो गए और हाथी के शरीर में गए तो प्रदेश बढ़ गए। प्रदेश तो असंख्यात ही रहते हैं आत्मा के प्रदेश, और न उनमें कमी होती है न वृद्धि होती है, किंतु संकोच और विस्तार गुण के कारण से इस प्रकार से घटित होता है। अब धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, इनकी परिभाषा क्या है, इनका लक्षण क्या है और इनका उपकार क्या है, यह सूत्र नंबर 17 के द्वारा आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज जी स्वयं बताते हैं। गति स्थित उपग्रहु धर्मा धर्मयो रूपकारः। गति माने जो स्वयं गतिमान है, चलते हुए जीव और पुद्गल के लिए चलने में जो सहायता देता है वह धर्म द्रव्य का उपकार है या कार्य है। और स्थिति यानी चलते हुए जीव और पुद्गल द्रव्य को जो ठहरने में सहायक बनता है वह अधर्म द्रव्य का उपकार है। यह धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य न किसी को चलाते हैं न किसी को रोकते हैं, किंतु जो जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य यही गतिमान है। दो ही द्रव्य गतिमान होते हैं, शेष द्रव्य निष्क्रिय होते हैं। तो जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य जब गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में गति करते हैं, तो गति करने में जो सहायक होता है वह धर्म द्रव्य होता है। समझ रहे हैं कैसे? तो द्रव्य संग्रह में आचार्य नेमिचंद महाराज जी ने एक उदाहरण दिया, जह तोय मच्छानम। जिस प्रकार से मछलियों को तैरने के लिए पानी सहायक होता है, पानी जबरदस्ती मछलियों को तैराता नहीं, क्योंकि जो मछली तैरना चाहती है उसके लिए पानी सहायक होता है। उसी प्रकार से जो जीव और पुद्गल गमन करना चाहते हैं उनके गमन में यह धर्म द्रव्य सहायक होता है। उनको गमन नहीं कराता, किंतु गमन करते हुए के लिए सहायक होता है। आचार्य श्री एक उदाहरण देते थे कि जिस प्रकार से ट्रेन रहती है, रेलगाड़ी, उसको चलने के लिए रेल की पटरी सहायक होती है। पटरी रेल को चलाती नहीं, किंतु चलने में वह सहायक होती है। उसी प्रकार से जो चलना चाहते हैं ऐसे जीव और पुद्गल के लिए गमन में यह धर्म द्रव्य सहायक होता है। उसी प्रकार से चलते हुए गमनशील जो पुद्गल और जीव द्रव्य है उनको ठहरने में सहायक होता है अधर्म द्रव्य। उसके लिए उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से पथिक के लिए वृक्ष की छाया, कोई पथिक यात्रा कर रहा है और पैदल यात्रा कर रहा है, गर्मी का समय है, गर्मी के कारण से पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया है और वह विश्राम चाहता है और देखता है कि एक झाड़ है, एक पेड़ है और जाकर के वहां पर उसकी छाया में ठहर जाता है। वृक्ष उसको बुलाता नहीं, आओ इधर आओ हमारी छाया में ठहर जाओ,
जो ठहरना चाहता है उसके लिए सहयोग देता है। उसी प्रकार से चलते हुए जीव और द्रव्य के लिए ठहरने में सहायक होता है, वह अधर्म द्रव्य कहलाता है और वही अधर्म द्रव्य का उपकार है। धर्म द्रव्य का उपकार या लक्षण क्या है? जो चलना चाहते हैं ऐसे जीव और पुद्गल द्रव्य के लिए चलने में सहायक बनना, और जो ठहरना चाहते हैं ऐसे जीव और पुद्गल के लिए ठहरने में सहयोगी बनना, यह क्रम से धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का लक्षण है, उसका उपकार है। अब इसके बाद में आकाश द्रव्य का क्या उपकार है? तो आकाशस्यावगाह, सभी द्रव्यों को अवकाश देना, स्थान देना, यह आकाश द्रव्य का उपकार है। आप कहां बैठे हैं? बोलो। आकाश में? तो धरती पर क्यों बैठे? बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, आकाश में है। जितने भी जीव आदि द्रव्यों का रहने का स्थान है, अवगाह देने का स्थान आकाश द्रव्य का है। कहने में आता है कि हम धरती पर बैठे हैं या चटाई पर बैठे हैं या पाटे पर बैठे हैं, ये कहने में आता है, लेकिन कहां पर है? आकाश में। सभी द्रव्यों को स्थान देना, यह आकाश द्रव्य का उपकार है या आकाश द्रव्य का लक्षण है। अब इसके बाद में पुद्गल द्रव्य का क्या उपकार है या उसका क्या कार्य है? तो बताते हैं, शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलानाम। इस शरीर, वांग यानी वचन, मनः यानी मन, और प्राणापान यानी श्वासोच्छ्वास, यह सभी पुद्गल द्रव्य के कार्य हैं, पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं। जो शरीर प्राप्त होता है हमें और आपको, जो औदारिक शरीर बना है, किससे बना है? किससे बना है? पौद्गलिक वर्गणों से बना है, पुद्गल से बना है। तो यह शरीर के ऊपर पुद्गल द्रव्य का उपकार है। औदारिक शरीर अलग है, वैक्रिक शरीर है, इन सभी को बनाने में पुद्गल द्रव्य का उपकार होता है। वांग, जो यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र की वाचना हो रही है, वचन निकल रहे हैं और आपके कानों तक पहुंच रहे हैं, ये किसका उपकार है? पुद्गल द्रव्य का, वचनों का उपकार है। वचन भी, वचन वर्गणाओं के माध्यम से जो आपके पास शब्द पहुंच रहे हैं और आप सुन रहे हैं, ये किसका उपकार है? पुद्गल द्रव्य का उपकार है। और उसको पहुंचाने में ये सहायक बन गया। यदि इसके बिना बोलते तो आप तक आवाज नहीं पहुंचती, तो यह क्या है? ये पुद्गल है, इसके माध्यम से आप तक शब्द पहुंच रहे, ये भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है। मनः, मनः यानी मन, संगी पंचेंद्री जीवों के पास मन होता है, जिसके माध्यम से वह सोचता है, विचार करता है, हित अहित का विचार करता है, हित में प्रवृत्ति करता है, अहित को छोड़ता है। ये सब किसके माध्यम से होता है? मन के माध्यम से। तो ये मन की जो प्राप्ति होती है, यह भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है, क्योंकि द्रव्य मन की रचना इन पुद्गलों के द्वारा ही होती है। और श्वासोच्छ्वास, श्वास लेना और छोड़ना, समझ में आ रहा है?
मात्र श्वास लेते रहने से जीवन नहीं चलता, किंतु छोड़ना भी पड़ता है। श्वास लेने के लिए जो पहले से श्वास लेकर के रखी है उसको छोड़ना पड़ता है। तो एक श्वास का लेना और छोड़ना यह भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है। क्या इतने ही पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं या और भी पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं? तो आचार्य महाराज आगे के सूत्र में कहते हैं पुद्गल द्रव्य के और भी उपकार हैं। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, सुख दुख जीवन और मरण ये भी पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं। ख यानी होता इंद्री, सु यानी अच्छी लगे, जो इंद्री को अच्छा लगे उसे इंद्री सुख कहते हैं। और दु यानी अच्छा नहीं लगे, बुरा लगे। ख यानी इंद्री, जो इंद्रियों के लिए बुरा लगे, अच्छा नहीं लगे, उसे दुख कहते हैं। समझ में आ रहा है? जो इंद्रियों के लिए अच्छा लगे उसे इंद्रिय सुख कहते हैं, और इंद्रियों के लिए जो अच्छा नहीं लगे, बुरा लगे, उसे दुख कहते हैं। यह भी उपकार है। महाराज सुख तो समझ में आ गया, सुख तो सुख के जो अच्छा लगता है ये तो पुद्गल द्रव्य का उपकार है, ये तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन दुख भी उपकार है, इसे तो अपकार कहना चाहिए। नहीं, दुख भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है। कैसे? देखिए, जब दुख प्राप्त होता है तो व्यक्ति को संसार शरीर भोगों से विरक्ति उत्पन्न होती है। मान लो किसी के इष्ट का वियोग हो गया, किसी का इकलौता बेटा था उसका मरण हो गया किसी दुर्घटना में, तो क्या होता है? वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। संसार शरीर भोगों से विरक्ति उत्पन्न हो जाती है, होती कि नहीं? तो ये जो दुख है, दुख भी उसके लिए उपकारक बन गया, वैराग्य के लिए कारण बन गया। कई लोगों को किसी की मृत्यु देख करके वैराग्य हो जाता है, तो उसकी मृत्यु भी वैराग्य के लिए कारण बन गई। वह दुख हुआ, वह दुख भी वैराग्य के लिए कारण बन गया। तो यह दुख भी आप लोगों को कितनी बार बताना, जब कक्षा में बैठते हैं उस समय इधर से नजर कहीं भी नहीं रखना। आप लोग टीचर होकर के भी आपको बताना पड़ता है, बच्चों को बचाना फिर भी ठीक है। आप एक स्थिरता के साथ सुनिए, एकाग्रता के साथ सुनिए, तो आपको पूरा समझ में आएगा। और इधर उधर देखेंगे टेबल फैन की तरह, टेबल फैन पता घूमता रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर। अरे थोड़ी देर के लिए एकाग्र, उधर क्या देख रहे हैं? एक बार बताया, दोबारा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप लोग इधर उधर देखते हैं, हमारा ध्यान भी स्थिर नहीं रह पाता। हम जो बताना चाहते नहीं बता पाते, उधर देख रहे मुड़ करके। समझ में आ रहा कि नहीं? दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। सभी एकाग्रता के साथ सुनिए। वह तो रोज देखते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन ये बाद में सुनने को मिलेगा क्या? ये भगवान की वाणी, उमा स्वामी महाराज की वाणी, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ सुनने को मिल रहा है। आपका परम सौभाग्य है। इसको एकाग्रता के साथ, विनय के साथ, भक्ति के साथ सुनिए। ये परम सौभाग्य होता है जब गुरु के मुख से इस प्रकार से हमें शास्त्र की वाणी, भगवान की वाणी सुनने का अवसर प्राप्त होता है। तो क्या कहा? दुख भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है। तो ये आपको यहाँ का उदाहरण दिया। अब देखिए, जो नरक गति है, नरक गति में दुख बहुत होता है।
और उन नारकियों को सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए 3 कारण बताए हैं। एक जाति स्मरण है, एक धर्मोपदेश है और एक वेदनानुभव। इन 3 निमित्तों से किसी भी निमित्त को लेकर के सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। धर्मोपदेश, जाति स्मरण तो पुराना कुछ याद आ जाना, उसके माध्यम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। दूसरा धर्मोपदेश, क्या नरकों में भी धर्म का उपदेश होता है? आप पूछ सकते हैं महाराज क्या वहां पर भी इसी प्रकार से मुनि महाराज माइक लगा करके उपदेश करते हैं? महाराज माइक नहीं लगाते, ये आपकी व्यवस्था है, क्योंकि आप तक शब्द पहुंचे इसलिए आप ये व्यवस्था करते हैं। क्या वहां पर भी इसी प्रकार से व्यवस्था होती है? क्या वहां पर भी मुनि महाराज रहते हैं? बताओ, नहीं रहते। तो कौन उपदेश देता है? क्या एक नारकी दूसरे नारकी को उपदेश दे सकता है? जैसे यहाँ पर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए उपदेश देता है, उस प्रकार से क्या नरक में एक नारकी बैठ जाए, ऊपर उसके लिए पाटा लगा दो, ऊपर बैठ जाए और सारी नारकी नीचे बैठ जाए और एक नारकी सभी नारकी को उपदेश दे? ऐसा हो सकता है? नहीं होता। फिर धर्मोपदेश कैसे? तो जो देव रहते हैं वह तीसरे नरक तक जाकर के, यदि कोई उनका अनुबंध रहता है, जाकर के वहां पर धर्मोपदेश देते हैं। देखो, जब तुम मनुष्य थे और मुनि महाराज का उपदेश सुनते थे, मुनि महाराज ने जो कहा था वह आपने नहीं माना, अभक्ष भक्षण किया, सत्य व्यसन में लीन रहे, पाप कार्य में लीन रहे, इसके कारण से तुमको यह नरक गति में जन्म मिला है और नरक गति के दुखों को भोगना पड़ रहा है। यदि भगवान की वाणी को सुनते, भगवान की वाणी के अनुसार आचरण करते तो तुमको यह दुख नहीं भोगना पड़ता। तुमने भगवान की वाणी को नहीं सुना और सुना भी तो अमल में नहीं लाए, इसलिए तुम इस दुखों के पात्र बने हुए हो। तीर्थंकर भगवान के द्वारा बताया गया धर्म ही सच्चा धर्म है। वीतरागी देव ही सच्चे देव हैं। वीतरागी देव की वाणी ही सच्ची वाणी, सच्चे शास्त्र हैं और उनके अनुसार आचरण करने वाले निर्गंथ गुरु ही सच्चे गुरु हैं। इस प्रकार से जब वहां पर उनको उपदेश देते हैं वह देव, तो वह मिथ्या दृष्टि देव भी उस उपदेश को सुन करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। यह धर्मोपदेश के द्वारा सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। ये कहां तक होता है? तीसरे नरक तक ही। तीसरे नरक के नीचे देव नहीं जा सकते। जो तीसरे अध्याय में जो आपको बताया था, असुर कुमार जाति के देव जाकर के भिड़ाते हैं, अंबावरीश नाम के देव, तो वह भी तीसरी पृथ्वी तक ही आते, उसके नीचे देव नहीं जा सकते। वह देव भिड़ाने के लिए आते, झगड़ा मचाने के लिए आते हैं, और यह देव उनको धर्मोपदेश देने के लिए आते हैं, ताकि उस जीव का भी कल्याण हो, उसको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। समझ में आ रहा है? तो ये दो भेद हो गए, कौन कौन से? जाति स्मरण और धर्मोपदेश। जो तीसरा भेद है वेदनानुभव। वहां की इतनी वेदना होती है, इतने कष्ट है, इतना दुख है कि वह दुख भी उस नारकी जीव के लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कारण बन जाता है। आपका दुख आपके सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कारण नहीं बनेगा। किसी त्रियंच का दुख उसके सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कारण नहीं बनेगा, क्योंकि आपका दुख बहुत थोड़ा होता है। वहां पर इतनी तीव्र वेदना होती है, इतना कष्ट होता है कि वह दुख भी उस नारकी के लिए, अरे मैं ये दुख क्यों भोग रहा हूं, क्या कारण है कि मैं इस नरक में आया हूं और इतने दुखों को भोग रहा हूं, विचार करता है। अरे मैंने
पूर्व भव में जब मनुष्य पर्याय में था, मैंने उसका सदुपयोग नहीं किया। मुझे आंखें मिली थी, इन आंखों से बीत रात भगवान के दर्शन नहीं किए। इन कानों से जिनवाणी नहीं सुनी, इन हाथों से सत्पात्रों को दान नहीं दिया, इन पैरों से चलकर के तीर्थ यात्रा नहीं की, सच्ची देव शास्त्र गुरु का मन के माध्यम से श्रद्धा नहीं किया। इसी कारण से मैंने जो जिनेंद्र भगवान ने उपदेश दिया था उसके विपरीत आचरण किया, उसके फलस्वरूप मेरा यहाँ नरक में जन्म हुआ है और ये भयानक कष्ट, भयानक दुख मुझे भोगना पड़ रहा है। इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं और वह नार की जीवों का दुख उसके लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कारण बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा वह दुख भी उपकार है, पुद्गल द्रव्य का उपकार है। सुख भी मानव की संपत्ति है, दुख भी मानव की संपत्ति है। सुख आया है तो जाएगा और दुख आया है तो जाएगा। सुख जाएगा तो दुख देकर और दुख जाएगा तो सुख देकर। सुख देकर जाने वाले से रे मानव इतना क्यों भय खाता है। सुख में है व्यसन प्रमाद छिपे, दुख में पुरुषार्थ चमकता है। अग्नि की ज्वाला में पड़कर कुंदन सा तेज दमकता है। देखिए, आप विचार करिए, जिस समय आप सुख में रहते हैं उस समय कितना धर्म करते हैं और जिस समय आपके जीवन में दुख आता है उस समय कितना धर्म करते हैं। बताओ, है सुख में तो क्या ऐसा आराम में अपनी जीवन व्यतीत करते हैं, जब दुख आते चलो भगवान, हे भगवान, भगवान की याद आती है, चलो महाराज जी के पास आशीर्वाद लेने। बराबर है कि नहीं दादी जी, बराबर है कि नहीं? जब दुख के क्षणों में हमें धर्म की याद आती है, जब शरीर में शक्ति नहीं रहती, दुख आती, चलो भगवान कुछ काम नहीं, चलो भगवान की मंदिर में बैठेंगे, हाथ हिलते हैं अब माला फेरने के लिए। दुख के समय भगवान की याद आती है, धर्म याद आता है। आचार्य कहते हैं यदि सुख में भी धर्म करते रहो तो तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। और पूर्व जीवन में जो कर्मों का बंध हुआ उसके उदय से आ भी जाए तो आपके पास वह शक्ति प्राप्त होगी, वह क्षमता प्राप्त होगी कि उस दुख को सहन कर लोगे। किसी ने लिखा है, दुख में सुमरण सब करे, दुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे, दुख काहे को होए। कितना सुंदर लिखा है। दुख में सुमरण, दुख में सभी धर्म भगवान गुरु याद आते हैं, आते कि नहीं दुख के समय। देखिए, अब देखिए, यदि आपसे कह दिया जाए, किसी व्यक्ति को बता दिया जाए कि अब तुम्हारी उम्र सिर्फ 8 दिन की बची है, कितना भी पापी व्यक्ति रहने दो, जीवन भर जिसने कोई धर्म नहीं किया, और उसको बता दिया जाए कि अब तुम्हारी उम्र सिर्फ 8 दिन की बची है, और उस समय क्या करेगा? क्यों मनोहर जी, क्या करेगा? अरे जिंदगी भर पाप किया, अब 8 दिन, अरे 8 ही दिन बचे। अरे भैया, जिंदगी भर तो पाप किए, अब तो पाप को धो लो 8 दिन में, दान पुण्य कर लो। जीवन भर भले ही दान नहीं किया, लेकिन मरते हुए से दान करवाते हैं, पुण्य के काम करवाते हैं। इसलिए दुख में सभी सुमरण करते, सुख में नहीं करते। यदि सुख में धर्म को याद रहे, धर्म करते रहे तो दुख नहीं होगा, ऐसा कहा गया है। विस्तार बहुत हो जाएगा, सीमित करते। जीवित नहीं, जन्म, जो जन्म होता है यह भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है।
मरण भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है। महाराज जीवन तो ठीक है, लेकिन मरण भी उपकार है। हाँ, मरण भी उपकार है। कैसे? सब जीवन जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं मरण भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है। यदि कोई मरे नहीं तो बूढ़े होते होते कष्ट झेलते हमेशा कष्ट ही झेलते रहेंगे। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, ऐसी एक कहावत है। महाजन सन सुन रहे कि नहीं? जो आप पुस्तक रखते हैं एक टेबल के ऊपर रखना है। जो स्टैंड है, स्टैंड को एक टेबल के ऊपर रखना, ऐसी जमीन पर नहीं रखना। समझ में आ रहा? मरण होता है, उसके बाद ही जन्म होता है। तो मरण को भी पुद्गल द्रव्य का उपकार बताया है। अब पंडित मरण होता है, किनका? मुनि महाराज का। वह पंडित मरण मांगलिक माना जाता है। वह मरण महोत्सव कहा जाता है। मरण महोत्सव, समाधि मरण महोत्सव, उसको उत्सव कहते हैं। संसारी प्राणी के मरण को उत्सव नहीं कहते, लेकिन मुनि महाराज के मरण को मुनि महाराज स्वयं उसको उत्सव नहीं महोत्सव मनाते हैं। पंच कल्याणक महोत्सव, तीर्थंकरों के पंच कल्याणक महोत्सव मतलब महा उत्सव। तो मुनि महाराज जब मरण करते हैं, इसको महा उत्सव के रूप में स्वीकार करते हैं। धन्य है, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, रत्नत्रय की मैंने जीवन भर तक आराधना की और अब उस रत्नत्रय के फल स्वरूप मैं समाधि मरण करूंगा, मैं पंडित मरण करूंगा, जिसके कारण से जो हमारा संसार बहुत सीमित रह जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 8 भव और कम से कम 2-3 भव में नियम से मुझे सिद्ध भगवान बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये किसका उपकार है? मरण होना किसका उपकार है? ये पुद्गल द्रव्य का उपकार है। अनंत भगवान का जो मरण होता है, अंतिम मरण होता है, उसके बाद जन्म नहीं होता है। इसे कहते हैं पंडित मरण। बस जो 4 अघातीय कर्म बचे थे उनको भी नाश करके सिद्ध भगवान बन जाते हैं। इसलिए मरण भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है, ऐसा समझना चाहिए। अब इसके बाद में जीव द्रव्य का भी उपकार होता है। परस्पर में जीव द्रव्य का भी एक दूसरे के ऊपर उपकार होता है। तो सूत्र नंबर 21, परस्परोपग्रहो जीवानाम। परस्पर में एक दूसरे के ऊपर उपकार करना, एक दूसरे की सहायता करना, यह जीव द्रव्य का उपकार है। एक जीव द्रव्य दूसरे जीव द्रव्य के ऊपर उपकार करता है। इस सूत्र की टीका में आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि गुरु का उपकार शिष्य के ऊपर होता है, शिष्य का उपकार गुरु के ऊपर होता है। मालिक का उपकार नौकर के ऊपर होता है, नौकर का उपकार मालिक के ऊपर होता है। ये कैसी बात है? अरे गुरु तो शिष्य के ऊपर उपकार करते हैं, शिष्य को दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, है ना, उसको संभालते हैं। तो गुरु का तो शिष्य के ऊपर उपकार हो गए तो ठीक है, लेकिन शिष्य का गुरु के ऊपर उपकार, ये तो कुछ समझ में नहीं आता। शिष्य भी गुरु के ऊपर उपकार करते हैं। हाँ, गुरु महाराज जैसी आज्ञा देते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना, यह शिष्य का गुरु के ऊपर उपकार होता है। मालिक नौकर को जो क्या बोलते हैं, उसको सैलरी देते हैं, पैसा देते हैं, यह मालिक का नौकर के ऊपर उपकार है। लेकिन नौकर का मालिक के ऊपर भी उपकार रहता है, क्योंकि उनका कार्य अच्छी तरह से जो करता है, यह नौकर का
मालिक के ऊपर उपकार होता है। माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं, बड़ा करते हैं, उनके पढ़ाते लिखाते हैं, सब उनको व्यवस्थित करते हैं। ये माता पिता का संतान के ऊपर उपकार हुआ। और जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो उनको संभालना, उनको अच्छी तरह से रखना, कोई उनको कष्ट नहीं हो पाए, इसका ध्यान रखना, यह संतान का माता पिता के ऊपर उपकार होता है। समझ में आया? इस प्रसंग में हम एक और थोड़ी सी बात कहना चाहेंगे। जिस गुरुकुल परिसर में आप बैठे हुए हैं, जब हम इसके इतिहास की तरफ जाते हैं तो आचार्य समर्थबद्ध महाराज जी जो कुंभोज बाहुबली में रहते थे, उनकी आज्ञा से एक आचार्य आरनंदी महाराज जी थे, उनकी प्रेरणा से इस गुरुकुल का निर्माण हुआ है। उन्होंने बहुत कष्ट करके, लोगों को प्रेरणा दे करके, उनके गुरु जो समर्थबद्ध महाराज जी थे, उनकी आदेश से, उनकी आज्ञा से यहाँ पर एक कार्य हुआ है, गुरुकुल बना। और उस समय सुनते बहुत कम बच्चे थे, ये सब कुछ बिल्डिंग दिख रही, कुछ नहीं था, न स्कूल था इस प्रकार से। उस समय यहाँ पर एक कार्य संपन्न हुआ, गुरुकुल प्रारंभ हुआ। और उस गुरुकुल में से जो बच्चे पढ़ करके कई मुनि महाराज भी बने हैं। जो पवित्र सागर महाराज जी जो नवागढ़ में चातुर्मास कर रहे हैं, वो भी इसी गुरुकुल के प्रथम विद्यार्थी रहे हैं। तो इस गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ करके गए, तो ये क्या हुआ, संस्कार लेकर के गए, यहाँ उनके ऊपर गुरुकुल का उपकार है। और सबसे बड़ा उपकार आर्यनंदी महाराज का है, समर्थबद्ध महाराज जी का है। ये हो गया। शिक्षक लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, यह उनका उपकार हो गया। बच्चों का भी उपकार होता है कि गुरुकुल के नियम के अनुसार चले। और जो भी यहाँ से गुरुकुल से उठे हैं, ध्यान से सुनिए हम क्या कह रहे हैं, जो भी इस गुरुकुल से पढ़ करके या यहाँ पर स्कूल में पढ़ा करके जो बड़े हैं, उन सबका कर्तव्य होता है कि इस गुरुकुल को भी पढ़ाना। नहीं समझ में आया? नहीं तो हम मात्र, हमारी ड्यूटी थी, इतने साल तक हमने ड्यूटी की, उसकी सैलरी मिली, बस हमारा काम खत्म हो, हमें गुरुकुल से क्या लेना देना। ऐसा नहीं। ये विषय आपने अच्छा बोल दिया, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा आपको लेट होगा, लेकिन ये आवश्यक था। हमने देखा आज अब अच्छा अवसर मिला है। तो ये क्या हुआ, हमारे तो हमने तो दूसरी जगह जाते, स्कूल में पढ़ाते, अपने पढ़ाते, उसकी सैलरी मिलती, खत्म, बाद में जीवन भर तक पेंशन लेकर के घर में बैठते। ठीक है, पेंशन लो, कोई बाधा नहीं, लेकिन यहां से हमारा घर नहीं था, घर बन गया। दुकान नहीं थी, दुकान बन गई, लॉज बन गए। कहां से बच्चे पढ़ लिख करके बड़े बड़े डॉक्टर बन गए, कहां चले गए, कहां से, यहां से। ये उपकार किसका है? इस गुरुकुल का है। अब गुरुकुल का हमारे ऊपर इतना उपकार है, हमें कभी भी इसे भूलना नहीं चाहिए। और हम सभी शिक्षकों को कहना चाहेंगे, रिटायर होने के बाद भी यहाँ पर सेवाएं देना चाहिए, क्योंकि हमारा गुरुकुल है। यदि आपने इसको अपना समझा है तो आपका यह कर्तव्य है कि जब तक हाथ पांव चलते हैं, इस गुरुकुल के लिए सहयोग देना। ये आपका गुरुकुल के ऊपर उपकार कहलाएगा। आपने स्कूल में जो शिक्षा का कार्य किया, पढ़ाया, उसकी तो आपने सैलरी ली, इससे आपने कोई उपकार नहीं किया। रिटायर होने के बाद भी और अभी भी जितना समय मिलता है, उतना इस गुरुकुल को बढ़ाने के लिए अपना सहयोग देना। ये आपका गुरुकुल
के ऊपर उपकार कहलाएगा, एक कृतज्ञता गुण कहलाता है। बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन यदि कृतज्ञता गुण नहीं है तो कोई मतलब नहीं। कृतज्ञता गुण सबसे बड़ा गुण कहलाता है। कृतज्ञता किसे कहते हैं? किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया, उसको आखिरी श्वास तक याद रखना और उसके ऊपर भी उपकार करना। जब हमारी गरीबी थी तो जिसने हमारे ऊपर उपकार किया, सहयोग किया, उसका हमारे ऊपर उपकार है। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि उसके दिन अच्छे नहीं हैं तो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना, उसके ऊपर उपकार करना। यहाँ पर जो भी शिक्षक लोग बैठे हुए हैं, वर्तमान के भी शिक्षक हैं और माजी शिक्षक भी हैं, दोनों हमें दिखाई दे रहे हैं। जो यहाँ पर नहीं आए हैं उन तक ये बात पहुंचा देना। अभी देखिए, यदि आप इसको अपना मानते हैं तो इसमें यदि कोई घाटा हो रहा है, कुछ कमी आ रही है, अरे हमें क्या लेना देना, गुरुकुल दान का पैसा आता जाएगा, क्यों मनीष भैया? हमें क्या, हमारा घर का थोड़ी जा रहा है। आप देखिए, विचार करिए, जब आप यहाँ पर शुक्रवार के दिन बाजार भरता है सब्जियों का, आप जाते हैं डायरेक्ट क्या सब्जी खरीद लेते हैं? 4 जगह जाते हैं, चुन चुन करके लेते हैं और 4 जगह उसकी कीमत पूछते हैं। डायरेक्ट नहीं लेते। भाई कहते क्या रुपए, क्या है, कोई भी सब्जी चाहिए आपको, लौकी चाहिए, क्या रेट है? क्या किलो है? कितने रुपए किलो है? हमको नहीं पता कितना भैया, कितने रुपए किलो है ऐसा पूछते। उसने कहा 40 लेके आते क्या? अरे भैया 30 में तो 25 लगा, कम करते कि नहीं? और अच्छा लेकर के आते हैं। और गुरुकुल के लिए सब्जी लेके आए तो? हाँ, और जब गुरुकुल के लिए लेकर के आए तो दे दो। ठीक है, जितना से, हाँ ठीक है, ले लो, हमारे जेब से थोड़ी जा रहा है? गलत हो गया क्या? नहीं, सही हो गया। सही बोल रहे हैं ना? ये किसी को दिल दुखाने की नहीं, लेकिन जो हकीकत में बोल रहा हूँ, वहां पर भी गुरुकुल को यदि आप अपना समझते तो इसी जिस प्रकार से घर के लिए खरीदने के लिए जाते हैं और उस समय 4 जगह पूछ करके भाव कर करके कम से कम में अच्छी से अच्छी चीज लेकर के आते हैं, उसी प्रकार से यदि गुरुकुल को आप अच्छा अपना समझते हैं और गुरुकुल के आपके ऊपर उपकार हैं और उस गुरुकुल के उपकार को यदि चुकाना चाहते हैं तो आपका यह गुरुकुल के ऊपर उपकार होगा। क्या? जैसे अपने घर के लिए, चाहे वो सब्जी को एक उदाहरण दिया है, जब बिल्डिंग बन रही है उस समय हम एक गांव में गए थे बिहार करते करते। मनीष भैया, एक गांव था जालना के पास, अंबड़ और अंबड़ के पास एक बन टागड़ी गांव था। वहां पर कोई पहले केशव नंदी महाराज के माध्यम से वहां पर मंदिर का निर्माण हुआ, 3 मंजिल मंदिर। लोग गरीब थे और उन लोगों ने पूरा श्रमदान किया। सिर्फ एक मिस्त्री को जो बिल्डिंग बनाता है उसको बुलाया और बाकी सब उसको अपने सिर पर रख के पूरे गांव के लोगों ने, सीमेंट है, बालू है, गिट्टी है, ईंट है, सबको अपने अपने हाथ से, महिलाओं ने, बच्चों ने अपने हाथ से उस मजदूरी का काम किया, क्योंकि उनको पता था ये मंदिर हमारा है। हाँ, बहुत बच्चे यहाँ पर पड़े हैं। यदि इस प्रकार से ये कार्य होता, यदि आप गुरुकुल को अपना समझते हैं, जिनने अपना जीवन लगा दिया गुरुकुल के लिए, आज यहाँ पर आमदनी हो रही है, लेकिन कम से कम हमारा किस प्रकार से गुरुकुल के पैसे का है बचत हो, गुरुकुल का पैसा बचे, कम से कम में इसका काम हो। इस प्रकार से हम सबका कर्तव्य होता है। आप घर में टूट फूट देखते तुरंत उसको संभालते हैं, क्यों वाकई सर? डॉक्टर पाटनी साहब ये गुरुकुल के छात्र है और अभी संस्था में जो कार्य करते, मंदिर, पहाड़ मंदिर की सीढ़ियाँ, उनके वजह से भी खेती जो अभी हो रही, खेती का काम डॉक्टर साहब ने किया। और बाद गुरुकुल के जो बच्चे बीमार गिरते हैं तो जब जाते हैं तो डॉक्टर साहब उनसे नहीं, सिर्फ जो गुरुकुल में टीचर लोग, वर्कर लोग जो काम करते हैं उनसे भी पैसा नहीं लेते। बताओ कितना अच्छा है। ये महाजन सर बता रहे हैं, इनने हमको बताया, हमको तो सुनने में आ गया, आप सबको भी सुना देते। इन्होंने कहा जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर प्रेमचंद पाटनी है, अभी कि नहीं दिख रहे? हाथ ऊपर करो।
या नहीं दिख रहे? अच्छा अच्छा, तो उनको हम भी देख रहे, 10 साल पहले से भी देख रहे, आज भी देख रहे। इन्होंने बताया कि जो भी काम उनको वो पूरे मन से एक अपना कार्य समझ करके करते हैं। मंदिर की सीढ़ियों का निर्माण हुआ, मंदिर ऊपर जो पुराना बैच आया था, कब का था पता नहीं, वो बता रहे थे जो ऊपर मंदिर बनाया है तो उसमें बच्चों ने भी यहाँ से एक एक दो दो ईंट लेकर के गए ऊपर तक। धन्य है, धन्य है ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जिन्होंने मंदिर बनाने में अपना सहयोग दिया। इसी प्रकार से गुरुकुल बनाने में भी जो डॉक्टर साहब जो देखरेख करते हैं, बता रहे जो भी बच्चे बीमार पड़ते हैं उनको अपने दवाखाने में इलाज कराते, पैसा नहीं लेते। टीचर लोग भी जाते, उनसे भी पैसा नहीं लेते हैं। और यहाँ पे जो म्हणजे वृद्ध लोग हैं, जैसे मेरे पापा की प्रकाश जी पांडे, रमन बाबा जी मिसेस, जब उनका अंतकाल आता है तो डॉक्टर साहब 4-4 घंटे हलते नहीं। हमने बिल्कुल सही, वृद्धावस्था में भी उनको अच्छी तरह से समाज, परसों जो समाधि हुई तब भी हमने देखा उनको। तो ये हमारा गुरुकुल के ऊपर उपकार है। गुरुकुल के छात्र थे, पढ़ करके आज बच्चे डॉक्टर बन गए, वो डॉक्टर बन गए, लेकिन आज भी गुरुकुल के प्रति समर्पित है। ऐसे डॉक्टर साहब के लिए भले यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर मतलब यहाँ परिसर में अभी नहीं है, लेकिन उनके कार्य की हमेशा अनुमोदना करना चाहिए और उनका अनुसरण करना चाहिए। हम सभी शिक्षकों से कहना चाहेंगे, ये सभी का कर्तव्य है, एक व्यक्ति से चलता नहीं। सभी लोग अपना समझे इसको और अपना समझ करके जो भी यहाँ पर कम बड़ होता है, अरे मैंने कोई चोरी हो रही देख रहे अपन आंखों से, चोरी हो रही, क्या जा रहा है तो गुरुकुल का जा रहा, अपना क्या जा रहा है। और घर में कोई चोरी करने आए तो बोलो कौन सा दोष लगता है ऐसा करने से? गुरुकुल का नुकसान होने से कौन सा दोष लगेगा? कितना बड़ा दोष। जिस गुरुकुल से हम ऊपर उठे, जिससे हमें मिला है, आज उसी की तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे, उसका नुकसान हो रहा तो आंखों से देख रहे हैं। और उल्टा अगर मुझे मिल जाए ऐसा सोचते होंगे तो क्या होता? तो बहुत अनर्थ होता है, दुर्गति होती है। बता दो आप थोड़ा, क्या लोगों को पता नहीं ना। हाँ, अगर मान लो ये गुरुकुल का दान का आ रहा है, दान का आ रहा वो हमें मिल जाए, अगर ऐसे भाव हो गए तो दुर्गति निश्चित है, क्योंकि निर्माल्य कहलाता है। वो तो दान देना, अरे उनसे सीख लो, उनने इतना गुरुकुल को ऊपर उठाया अपने जी जान लगा करके है। आनंदी महाराज ने पूरा अपने बच्चों को पढ़ाते थे, स्वयं धर्म की क्लास लेते थे, ऐसा हमको लोगों ने बताया है। आपने नवे सर बोले, हमने भी उनसे पढ़ा है। तो ये इन गुरुओं का उपकार, उनकी ये बस, उनकी क्या अपने लिए क्या उन्होंने किया? क्या आनंदी महाराज ने स्वयं के लिए किया? किसके लिए किया? समाज के लिए किया। तो समाज का भी कर्तव्य होता है, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है इस गुरुकुल को संभाल के रखना। जो अपने पूर्वज अपन को जो दे करके जाते हैं, हम उसको जिस प्रकार से संभाल करके रखते हैं और अब आगे आने वाली अपनी संतान को सौंप करके जाते हैं, उसी प्रकार से जो वर्तमान में है उन सबका कर्तव्य है कि इस गुरुकुल को अच्छे से संभालना। यहाँ की कोई भी वस्तु उसको लेने का भाव नहीं करना, किंतु देने का भाव करना। इस गुरुकुल को अपना घर समझना। जिस प्रकार से अपने घर को संभालते हैं, उसी प्रकार से गुरुकुल को संभालना। जिस प्रकार से घर के सदस्य होते हैं उनको अपने परिवार समझते हैं, उसी प्रकार से पूरे गुरुकुल को अपना परिवार समझना। तो निश्चित रूप से ये गुरुकुल बहुत वृद्धि करेगा और हमारा जो हमारे ऊपर जो गुरुकुल का उपकार है वह हमें क्या गुरुकुल के ऊपर भी हमारा उपकार हो जाएगा। आज विषय था इसलिए आपको बताया, क्योंकि समय हो रहा है। तो जो सूत्र बचे हैं उनका वाचन आगे करते हैं, फिर आगे आपकी पूजन होगी। जो हमारी बात जो हमने कही, तो जो टीचर लोग यहाँ पर हैं उन्होंने सुन लिया, जो नहीं है उन तक भी ये बात पहुँचा देना। और रिटायर होने के बाद भी संकल्प करो, जब तक रिटायर नहीं हुए तो काम करते हैं, उसमें भी 1 घंटा तो दे सकते हैं। आकर के बच्चों की तरफ क्या ख्याल देना और यहाँ पर क्या चल रहा है उसमें अपना सहयोग देना। और रिटायर होने के बाद
इस गुरुकुल के प्रति समर्पित रह करके इसकी देख रेख करना है। रिटायर होने के बाद क्या काम है? हाँ, घर में जितना काम उतना करना, बाकी समय गुरुकुल के लिए देना, डॉक्टर साहब को आदर्श मान करके। ठीक है, इतना ही पर्याप्त है। आगे चलते, एक चर्चा हो गई एक जीव द्रव्य का दूसरे जीव द्रव्य के ऊपर उपकार की बात हो गई। अब काल द्रव्य का उपकार या कार्य क्या होता है? सूत्र नंबर 22, वर्तना परिणाम क्रियाः परत्वा परत्वे च कालस्य वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व ये काल द्रव्य के उपकार हैं। वर्तना किसे कहते हैं? अब संक्षेप से समझेंगे, समय अधिक हो रहा है। सभी द्रव्य अपने आप स्वयं परिणमन करते हैं, फिर भी उनके परिणमन में जो सहयोगी बनता है, सहयोग करता है, वह वर्तना कहलाता है। परिणाम अपने स्वभाव को न छोड़कर द्रव्यों की पर्यायों के बदलने को परिणाम कहते हैं। जैसे जीवों के परिणाम क्रोध आदि और पुद्गलों के परिणाम अणु आदि। क्रिया एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करने को क्रिया कहते हैं। परत और अपरत माने छोटे बड़े का व्यवहार, यह इससे छोटा है, यह इससे बड़ा है। दो भाई हैं, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, तो इसमें जो व्यवहार होता है, यह बड़ा भाई है। बड़ा भाई क्यों है? इसकी अपेक्षा से बड़ा भाई है। और ये भाई छोटा है, छोटा क्यों है? इसकी अपेक्षा से छोटा है। इस प्रकार से दो के बीच में बड़े और छोटे का जो व्यवहार होता है, वह किसका उपकार है? वह काल द्रव्य का उपकार है। पुद्गल द्रव्य का लक्षण बताते हैं। स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः। माने स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले पुद्गल होते हैं। माने जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं उसे पुद्गल कहते हैं। अब पुद्गल द्रव्य की पर्याय कितनी होती हैं? तो शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योतवन्तश्च। शब्द है, बंध है, सूक्ष्मता है, स्थूलता है, संस्थान यानी आकार है, भेद है, अंधकार है, छाया यानी सावली है, आतप यानी जो प्रकाश आंखों को अच्छा लगे, जैसे चंद्रमा का प्रकाश, इसे आतप कहते हैं। और उद्योत जो आंखों को अच्छा नहीं लगे, जैसे सूर्य का प्रकाश, इसे उद्योत नहीं है, नहीं, आतप यानी सूर्य का प्रकाश और उद्योत यानी चंद्रमा का प्रकाश। इस प्रकार से समझना, विशेष विस्तार आप शास्त्र में पढ़ लेना, समय का अभाव है। अब पुद्गल द्रव्य के कितने भेद होते हैं? तो अणवः स्कंधाश्च। पुद्गल द्रव्य के दो भेद हैं, अणु और स्कंध, जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता। पुद्गल द्रव्य के अविभागी उस प्रतिच्छेद को जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता, ऐसे उस पुद्गल द्रव्य के अविभागी प्रतिच्छेद को अणु कहते हैं या परमाणु कहते हैं। और जो 2, 3 संख्यात असंख्यात अनंत परमाणुओं के पिंड का समूह होता है उसे स्कंध कहते हैं। अब इनकी स्कंधों की उत्पत्ति कैसे होती है? भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। भेद और संघात और भेद संघात, इस 3 प्रकार से स्कंधों की उत्पत्ति होती है। भेद यानी बिछुड़ना, संघात यानी जुड़ना, और भेद संघात यानी कुछ बिछुड़ना कुछ जुड़ना। इस प्रकार से 3 प्रकार से स्कंधों की उत्पत्ति होती है।
समझ में आया ना? जैसे कोई पत्थर है, पत्थर को तोड़ दिया, टूट गया, तो वह भी स्कंद है, ये भेद से स्कंद बना है। और जोड़ने से आटा था, उसको पानी मिला दिया, तो ये पानी मिलने से, जोड़ने से स्कंद बना। इसी प्रकार से भेद संघात से भी स्कंद बनता है। तो स्कंद की जो उत्पत्ति होती है भेद के माध्यम से भी होती है, संघात यानी जुड़ने के माध्यम से भी होती है, और भेद संघात कुछ टूटना कुछ मिलना इसके माध्यम से भी होती है। लेकिन परमाणु की जो उत्पत्ति होती है वह कैसे होती है? भेदादणु, भेदाद अणु, जो अणु की उत्पत्ति होती है वह मात्र भेद से ही होती है, टूटने से ही होती है। संघात के माध्यम से कभी भी अणु की उत्पत्ति नहीं होती। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, चाक्षुष यानी जो चक्षु इंद्री के द्वारा दिखने में आए, जो चक्षु इंद्री का विषय बने, ऐसा स्कंद भेद और संघात दोनों के माध्यम से उत्पन्न होता है। क्या समझ में आया? जो दृष्टि का विषय बने, नेत्र इंद्री का विषय बने, ऐसे स्कंद की उत्पत्ति भेद और संघात इन दोनों के माध्यम से होती। इसके लिए हमारे गुरु महाराज आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी एक उदाहरण देते थे। क्या उदाहरण देते थे? अब मान लीजिए आपका हाथ है, देखिए इधर देखिए, हाथ है, हाथ पर यहाँ पर कुछ आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, और जब इसको उंगली से थोड़ा सा ऐसा घर्षण किया तो यहाँ पर 2-3 बार करने के बाद में ये थोड़ा सा क्या दिखता है? मैल दिखता है। तो ये पहले तो नहीं दिख रहा था, तो यहां से भेद हुआ, एक स्थान से भेद हुआ, एक स्थान पर संघात हुआ, यहां से टूटा और वहां पर जुड़ा, तो आंखों का विषय बन जाता, आंखों से दिखाई देने लगता। ऐसा आचार्य उदाहरण देते थे। अब आगे द्रव्य का, द्रव्य तो बता दिया आपने, अब द्रव्य का लक्षण क्या है? तो सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत, सत यानी अस्तित्व है, सत द्रव्य का लक्षण है। तो फिर सत का लक्षण क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। जो उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त यानी सहित होता है उसे सत कहते हैं, और वही सत द्रव्य का लक्षण है। अब थोड़ा संक्षिप्त से समझेंगे। उत्पाद यानी नवीन पर्याय की उत्पत्ति, और व्यय यानी पुरानी पर्याय का नाश, और द्रव्य यानी इन दोनों अवस्थाओं में रहना। कैसे कैसे? एक अवस्था में हमेशा बने रहना, हमेशा बने रहना, वह द्रव्य कहलाता है। तो थोड़ा सा उदाहरण से समझेंगे। एक पिताजी थे, और पिताजी के एक लड़का था, एक लड़की थी। पिताजी के पास सोना था। लड़की कहती है पिताजी इस सोने से मुझे कलश बना करके दो, और लड़का कहता है कि पिताजी मुझे इस सोने से मुकुट बना करके दो। अब पिताजी चिंता में, करें तो करें क्या? सोना इतना ही है, या तो कलश बनेगा नहीं तो मुकुट बनेगा। तो पिताजी ने क्या किया? उससे कलश बनवा दिया। कलश बना, बेटा खुश, क्योंकि उसके मन का हो गया। बेटी नहीं, बेटी खुश, कलश बेटी चाह रही थी, लेकिन बेटा नाराज हो गया। कोई बात नहीं, थोड़े समय तक कलश रहा। अब कलश के बाद में अब पिताजी को लगा कि बच्चे को भी खुश करना चाहिए, तो पिताजी सुनार के पास गए, उस कलश को लेकर के और उस कलश का मुकुट बनवा दिया। अब जो कलश रूप जो स्वर्ण की पर्याय थी उसका नाश हो गया, तो ये हो गया व्यय, और नवीन मुकुट रूप जो पर्याय की उत्पत्ति हुई यह हुआ उत्पाद। और इन दोनों ही अवस्थाओं में सोना जैसे का तैसा है, इसका नाम है द्रव्य। समझ में आ गया?
जब यहाँ से मरण होता है तो मनुष्य पर्याय का नाश, ये व्यय हो गया। देव पर्याय की उत्पत्ति, वहां पर जन्म हो गया या उत्पाद हो गया। और इन दोनों ही अवस्थाओं में आत्मा वही है, ये द्रव्य हो गया। ठीक है, तो ये उत्पाद व द्रव्य से युक्त सत कहलाता और वही सत द्रव्य का लक्षण है। तद्भावाभ्यम नित्यम, माने तद्भाव रूप, माने उसी रूप में रहना, उसी पने में रहना से जो अव्यय है, तद भाव अव्ययम नित्यम, वह नष्ट नहीं होता, वह नित्य कहलाता है। द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, द्रव्य हमेशा नित्य रहता है, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। सोने का नाश नहीं होगा, पर्याय का नाश होता है। पर्याय उत्पन्न होती है, पर्याय मिटती है, लेकिन द्रव्य शाश्वत रहता है ना। तो जो मिट्टी को फिर द्रव्य द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, हाँ, उसका नाश नाश नहीं होगा, किसी न किसी पर्याय में वह रहेगी। हाँ, घड़ा बनाओ या किसी भी रूप में रहेगी, उसका नाश नहीं होगा। द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, किंतु पर्याय का नाश होता है। पर्याय उत्पन्न होती है, पर्याय का नाश होता है। द्रव्य उत्पन्न भी नहीं होता, द्रव्य का नाश भी नहीं होता। तो उसमें जो तद्भाव रूप से स्थित रहता है, अव्यय कभी नष्ट नहीं होता, वह नित्य कहलाता है। तो सोना क्या है? द्रव्य है, वह नित्य है। शरीर में, इस शरीर में जो आत्मा है वह नित्य है, लेकिन शरीर अनित्य है। इस प्रकार से समझना चाहिए। नित्य का तात्पर्य यह नहीं कि जो वस्तु जिस रूप में है उसी रूप में हमेशा बनी रहे, किंतु कुछ भी परिणमन होता है, लेकिन वह उसमें नित्यता तो रहती है। समझ में आ गया? तो इसलिए संसार के परिणमन माने एक पर्याय से दूसरे पर्याय में जाना। हाँ, जैसा भी उदाहरण दिया ना, तो जो कलश था, कलश का परिणमन मुकुट के रूप में हो गया, तो ये परिणमन कहलाता है। हाँ, तो प्रत्येक पदार्थ में नित्य अनित्यात्मक होता है। द्रव्य दृष्टि से देखते हैं तो उसमें पदार्थ की नित्यता दिखाई देती है, और पर्याय की दृष्टि से देखते हैं तो उसमें अनित्यता दृष्टिगोचर होती है। अब एक वस्तु में दो विरुद्ध धर्म सिद्ध करने के लिए क्या पद्धति है? तो अर्पिता नर्पित सिद्धेहे, माने वस्तु का जो कथन किया जाता है तो उसके दो प्रकार से किया जाता है। अर्पित यानी मुख्यता, और अनर्पित यानी गौणता। जब किसी वस्तु का उल्लेख किया जाता है तो उस समय जिस पद्धति को या जिसको आधार बना करके हम कथन करते हैं वह उस समय मुख्य हो जाता है, बाकी गौण हो जाते हैं। एक वस्तु में अनेक धर्म पाए जाते हैं, लेकिन जिस धर्म को मुख्यता बना करके कथन किया जाता है वह उस समय मुख्य रहता है। बाकी धर्मों का अभाव नहीं हुआ, लेकिन बाकी धर्म उस समय गौण हो जाते हैं। जब किसी वस्तु का द्रव्य की अपेक्षा से कथन किया जाता है तो उसको नित्य कहा जाता है। तो उसकी जो पर्याय है उनका अभाव नहीं हुआ, लेकिन अभी वस्तु की नित्यता के बारे में कथन कर रहे हैं। उस द्रव्य की अपेक्षा से कथन करें, इसलिए वस्तु को नित्य कहते हैं। और जब पर्याय की अपेक्षा से कथन करते हैं तो उसको अनित्य कहते हैं। तो जिस समय जिसका कथन करते हैं वह मुख्य कहलाता है, जो मुख्य होता है उसको अर्पित कहते हैं, और जो उस समय गौण रहता है उसे अनर्पित कहते हैं। अब परमाणुओं के बंध होने में क्या कारण है? स्निग्ध रुच्छत्वात् बंध। जो परमाणु आपस में मिलकर के स्कंद बन जाते हैं, एक हो जाते हैं, इनके मिलने में, इनके बंद होने में कारण क्या है? स्निग्ध और रुच्छत्व। स्निग्ध माने चिकनापन और रुच्छत्व यानी रूखापन। इनके निमित्त से परमाणुओं में परस्पर में बंध होता है। न जघन्य गुणानाम, जघन्य गुण वाले परमाणुओं का बंध नहीं होता। अर्थात
जिन परमाणुओं में स्निग्धता अथवा रुक्षता का यह अविभागी प्रतिच्छेद रह जाता है उसका बंध नहीं होता। अविभागी प्रतिच्छेद बने ऐसे स्निग्ध अथवा रुक्ष गुण के ऐसे प्रतिच्छेद बन गया जिसका पुनः टुकड़ा नहीं हो सकता, ऐसे अंश का बंध नहीं, उसको गुण कहते हैं। जिस परमाणु में स्निग्धता और रुक्षता का एक अविभागी अंश होता है उसे जघन्य गुण कहते हैं और उससे बंध नहीं होता। गुण साम्य सदृशानाम, गुणों की समानता होने पर सजाती सदृशानाम यानी सजाती परमाणुओं का बंध नहीं होता। जैसे दो गुण वाले स्निग्ध परमाणु का एक दूसरे दो गुण वाले स्निग्ध परमाणु के साथ बंध नहीं होता। यदि बंधने वाले दो परमाणु सजाती हों और उनमें बराबर अविभागी प्रतिच्छेद हो तो उनका भी बंध नहीं होता। दो गुण रुक्षता वाले परमाणु का दो गुण रुक्षता वाले परमाणु के साथ बंध नहीं होता। इसी तरह दो गुण रुक्षता वाले परमाणु का दो गुण स्निग्धता वाले परमाणु के साथ बंध नहीं होता। यदि गुणों में संख्या से विषमता हो तो सजाति का भी बंध हो जाता है। 2, 5 इस प्रकार से। द्वैतिकादि गुणानाम तो किंतु दो अधिक गुण वाले के साथ ही बंध होता है। क्या समझे? दो अधिक गुण वाले के साथ ही बंध होता है। दो गुण वाला परमाणु है तो उसका 4 गुण वाले परमाणु के साथ बंध होगा। 3 गुण वाला परमाणु है उसका 5 गुण वाले परमाणु के साथ बंध होता है। इस प्रकार से समझना। बंधे अधिकौ पारिणामिकौ च, और बंध होने पर अधिकौ अधिक गुण वाले परमाणु पारिणामकौ कम गुण वाले परमाणुओं को अपने रूप परिणमाने वाले होते हैं। जिसके पास अधिक गुण होते हैं वह कम गुण वाले को अपने रूप परिणमन करा लेता है। गुरु जी उदाहरण देते थे, गुण है और थोड़ी सी धूल मिल गई उसमें तो धूल भी गुण रूप परिणमन कर जाती है। तो अधिक गुण वाला गुण कम गुण वाले धूल को भी अपने रूप परिणमन करा लेता है। इस प्रकार समझना। अब द्रव्य का दूसरा लक्षण बताते हैं। गुण पर्यायवत द्रव्यम, जिसमें गुण और पर्याय पाई जाती हैं उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य में गुण क्या है? ज्ञान दर्शन ये गुण है, और पर्याय नरक त्रियंच देव आदि पर्याय कहलाती हैं। तो जो जिसमें गुण और पर्याय पाई जाती हैं वह द्रव्य कहलाती है। संसारिक जीव की अपेक्षा से बताया। अकालश्च, काल भी द्रव्य है क्योंकि उसमें भी उत्पाद वे द्रव्य पाए जाते हैं, उसमें भी गुण पर्याय होती हैं, इसलिए काल भी द्रव्य है। यह काल द्रव्य रत्नों की राशि के समान कालाणु है। ये पूरे लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है। इनका बंध नहीं होता, ये एक दूसरे में मिलते नहीं है। क्यों नहीं मिलते? पुद्गल परमाणु तो एक दूसरे में मिलकर के स्कंध बन जाते हैं, लेकिन कालाणु मिलकर के स्कंध नहीं बनते। क्यों? क्योंकि स्निग्ध रुक्षत्वात् बंधा, स्निग्ध और रुक्ष जो ये गुण है पुद्गल द्रव्य में पाया जाता है, काल द्रव्य में यह गुण नहीं पाया जाता, इसलिए कालाणु का कालाणु के साथ बंध नहीं होता। सोऽनंत समयः, यह काल द्रव्य अनंत समय वाला है। समय किसे कहते हैं? जो सामने घड़ी लगी उसका नाम समय है? नहीं, किंतु काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई का नाम समय है। वर्तमान में जो घड़ी है उसमें 1 सेकंड को सबसे छोटा मानते हैं, लेकिन यहाँ पर आचार्य महोदय बता रहे हैं कि समय सबसे छोटी इकाई है। 1 सेकंड में भी असंख्यात समय हो जाते हैं। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः, द्रव्य के आश्रय से जो सदा द्रव्य में रहता है उसके और स्वयं जिसमें दूसरा गुण नहीं रहता उसे गुण कहते हैं।
क्या कहा? गुण किसे कहते हैं? गुण की परिभाषा बताई है, जो सदा द्रव्य में रहता है। जैसे आत्मा का गुण ज्ञान दर्शन है, तो ये आत्म द्रव्य में ही पाया जाएगा। आत्मा को छोड़ करके कहीं भी द्रव्य, ये ज्ञान और दर्शन नहीं पाए जाएंगे। समझ में आया? और स्वयं दूसरे गुणों को आश्रय नहीं देता। उस ज्ञान गुण में, आत्मा में अनंत गुणों का आश्रय है। आत्मा ने अनंत गुणों को आश्रय दिया, लेकिन वह ज्ञान गुण दूसरे अन्य गुण को आश्रय नहीं देता। स्वयं द्रव्य में रहता है, लेकिन दूसरे द्रव्य को आश्रय, दूसरे गुणों को आश्रय नहीं देता, उसे गुण कहते हैं। ज्ञान जीव द्रव्य के आश्रित रहता है, इसमें कोई दूसरा गुण नहीं रहता, इसलिए ज्ञान को गुण जानना चाहिए। क्या परिभाषा हो गई? जो स्वयं द्रव्य के आश्रय से रहता है और दूसरे गुण को स्थान नहीं देता, दूसरे गुण को अपने में नहीं रखता, उसे गुण कहते हैं। अंतिम सूत्र है, इसमें फिर ऐसा कर सकते हैं। अभी बाद में चर्चा करना, समय ज्यादा हो रहा, बाद में चर्चा करेंगे। तद्भावः परिणामः, जीवादि द्रव्य जिस रूप है उनके उसी रूप में रहने को परिणाम या पर्याय कहते हैं। क्या समझे? जीवादि द्रव्य जिस रूप में, वर्तमान में जिस रूप में है, उसी रूप में रहने को परिणाम या पर्याय कहते हैं। जैसे जीव की मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, त्रियंच पर्याय आदि। ठीक है? इस प्रकार से आज संक्षेप से तत्वार्थ सूत्र का चौथा अध्याय पूर्ण हो गया। पांचवा देखो, ऐसा होता है, स्खलन होना स्वाभाविक है। आज पांचवा अध्याय पूर्ण हो गया, यानी आधा तत्वार्थ सूत्र हो गया, आधा और बचा है, जिन्हें स्तुति करेंगे। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादात् यदि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधिलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्ववन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। त्ववन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशां जिनवाणी माता की। परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निर्व्यापक श्री नियम सागर जी महाराज की। 9 बार नमो कारवा।